हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज डे 14 है। आज का जो टॉपिक है वो है वेयर एंड हैविंग में डिफरेंस। पिछली बार हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हमने ग्रुप बाय किया था, ग्रुप बाय को समझा था कि ग्रुप बाय यूज क्यों करते हैं। उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ओके, ग्रुप बाय आपने देखा, पर वो ग्रुप बाय का सबसे जो मेन, अगर हम कहें कि मेन जो वो है, जैसे कि अगर पूरा एक ग्रुप बाय एक इंसान है तो इंसान की जो ऊपर वाली बॉडी है, बट नीचे वाला जो पार्ट है वो है हैविंग। ओके, सो आज इन दोनों पार्ट्स को लगा के समझेंगे और एग्जैक्टली कि क्या हम अचीव कर सकते हैं ग्रुप बाय और हैविंग से। तो उसके साथ एक और जो मेन जो चीज पढ़ेंगे वो डिफरेंस पढ़ेंगे वेयर और हैविंग में। कब वेयर लगाएंगे और कब हैविंग लगाएंगे। वेयर आप समझ गए होंगे, वेयर आपने पिछली बार पढ़ा भी हुआ है और कई बार पढ़ा है। आपको मैंने समझाया है कि वेयर कब और कैसे यूज करते हैं। वेयर एक कंडीशन, अगर फिल्टर डेटा करना है तो वेयर के अंदर आप वो कंडीशन डिफाइन करेंगे। ऐसे ही हैविंग भी है, हैविंग के अंदर भी हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, पर अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी कंडीशन डिफाइन कर रहा है, वेयर भी और हैविंग भी। तो वेयर और हैविंग, वेयर अगर हम देखें तो रो बाय रो फिल्टर करता है। ओके, इसकी जो पकड़ है वो रो पर है। जब हम डेटा को लाइक रिट्रीव कर रहे हैं और आपको ये चाहिए कि आपको केवल और केवल वो एम्प्लॉय चाहिए जिसकी एज 35 से ऊपर हो। ओके, 35 से ऊपर हो, या वो डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट हाईटी हो, या अ, जिसका फोन नंबर ये हो, या मेल। तो आप समझ रहे हैं कि ये जब मैं कह रहा हूं तो इस पे कोई भी एग्रीगेशन नहीं है, ये सब सिंपल डेटा है। मुझे डेटा का ही फिल्टर करना है, तो डेटा का जो रॉ डेटा है, जो सिस्टम में आपको जो डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर फिल्टर करना, मतलब रो वाइज फिल्टर करना। और जो ठीक है, एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि अगर हम देखते हैं, ये तो ग्रुप बाय है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे देखेंगे। ठीक है, ये मैंने कहा कि ये तो इसमें आपको ग्रुप बाय भी दिख रहा है और वेयर भी दिख रहा है। मैं ऐसे वेयर को हटा देता हूँ, इधर मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ और मैं सिंपली कहता हूँ जो जो एम्प्लॉय एक्टिव हैं, क्योंकि ये डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है, इज एक्टिव फील्ड, और उसकी ये वैल्यू जिसके ऊपर कोई एग्रीगेशन नहीं है, क्योंकि सिंपली अगर आप देखेंगे ये एक्टिव है और ये 1 और 0 इसके अंदर है, तो मैंने केवल वही डिफाइन करी है। तो आप समझ रहे हैं कि वेयर फिल्टरिंग रो वाई रो पे काम करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया कि क्या है ये वेयर एंड कैसे काम कर रहा है। तो अगर मैं इसे कंट्रोल जेड करूं तो ये फिल्टर करेगा केवल और केवल, ये सॉरी ग्रुप करेगा, ओके, केवल उन रोज को जो कि एक्टिव हैं, या जो एम्प्लॉय एक्टिव है उन्हीं को ये ग्रुप बाय करेगा और उसके वाइज ये डिपार्टमेंट के डेटा दिखाएगा। तो देखो जितने एम्प्लॉयज एक्टिव हैं उन एम्प्लॉयज का ये ग्रुप बाय करके दिखा रहा है। ओके, अगर हम इसके बिना करें, ओके, मैं कहता हूं इसको वेयर को हटा देते हैं और डायरेक्टली इसे रन करते हैं। तो आप इन दोनों को रन करिए पैरेलली, आप देखेंगे कि दोनों रिजल्ट भी शो कर रहा है। पहले में ये एक्टिव ओनलीज हैं तो ये काउंट कम है थोड़ा सा, पर ये ज्यादा है क्योंकि इसमें सब दोनों मिक्स है। सो आपको वेयर क्लॉज समझ में आ रहा होगा कि रो बाय रो फिल्टर कर रहा है। आते हैं अब हैविंग पे। ठीक है, ये तो रहा था अभी तक कि भाई साहब कि कैसे
वेयर क्लॉज पे काम करेंगे, पर अब हम आते हैं हैविंग। हैविंग भी एक फिल्टर है, बट वो फिल्टर क्या है, ग्रुप पे फिल्टर है, क्लबिंग है, एग्रीगेशन है, एग्रीगेट के ऊपर है, या तो कोई फंक्शन के ऊपर आपको वो लगाना है, तो ये काम करेगा किस पे, हैविंग पे। ठीक है, तो यहां पे तो हम आप देखें, यहां पे जो फिल्टर कर रहा था वो रो पे फिल्टर कर रहा था, कोई भी फंक्शन नहीं था, बट यहां पे हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि करो डिपार्टमेंट का काउंट निकालो, ओके, सभी का, सभी एम्प्लॉय, कोई एक्टिव और इनएक्टिव नहीं, दोनों एम्प्लॉय का, बट ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए मुझे जिसके की एम्प्लॉय 10 से ऊपर होने चाहिए। कितने से ऊपर, 10 से ऊपर होने चाहिए। मतलब हर डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय 10 से ऊपर है वो सारे दिखा दें मुझे। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी में है, केवल एक था जो कि नल था, इसीलिए उसने रिमूव कर दिया, उसमें एक ही था, एक ही एम्प्लॉय था, बाकी सभी में करीबन अच्छे खासे लाइक स्ट्रेंथ है, 10 से तो बहुत ही ऊपर है। तो अगर हम देखें, मैं कहूं अगर 2000 से ऊपर, तो केवल 2000 से ऊपर ही। ठीक है, अब ये देखिए कितने कितने डिपार्टमेंट शो करना चाहिए इसे। अच्छा, एक ये 2000 से ऊपर है, ये भी 2000 से, 3 डिपार्टमेंट शो करना चाहिए इसे। सो लेट्स सी दी आउटपुट। इसने 3 डिपार्टमेंट जो 2000 से ऊपर थे वही उसने फिल्टर करे। सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो अब मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। डिपार्टमेंट, ये ग्रुप बाय और हैविंग, हैविंग जो फिल्टर है वो फंक्शन पे काम करता है। सो आपको देख रहे हैं कि मैंने जो फंक्शन लगाया है, जो जो मैंने कंडीशन डाली है वो ग्रुप पे काम करेगी। यहाँ पे वेयर पे, लाइक ये रो पे काम कर रही थी, यहाँ पे ये अननोन है, ये जस्ट फंक्शन है भाई साहब, हमने कहा फंक्शन अगर इतना हो तो ही दिखा। ठीक है गाइस, सो आपको हैविंग और वेयर में थोड़ा सा डिफरेंस पता पड़ा होगा। क्या आप ये दोनों लगा सकते हैं, वेयर और हैविंग, एक ही क्वेरी में? यस वी कैन, और हम लगाएंगे। ओके, तो कैसे, यहां पे आते हैं, और मैंने इस क्वेरी के अंदर आप देखिए वेयर भी यूज किया है और हैविंग भी यूज किया है। मैंने कहा है कि सैलरी जिसकी की 50,000 से ऊपर होनी चाहिए वो एम्प्लॉइज, ठीक है, प्लस डिपार्टमेंट वाइज चाहिए और एक्टिव चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वेयर कब लगा रहा हूं और हैविंग कब लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने अगर ग्रुप पे कंडीशन लगानी है तो मुझे ये लगानी है जो फंक्शन के साथ होती है। मैंने कहा पूरे ग्रुप का, जो पूरा ग्रुप है, जो कि अगर मेरा ग्रुप बनेगा, जैसे कि अगर मैं हटा देता हूं, इससे हटा देता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, इससे कमेंट करते हैं, ये जो है, तो मैंने कमेंट कर दिया, तो अब ये कोड नहीं रन होगा इस लाइन का। अगर मैंने इसे रन किया तो इसने जितने भी डिपार्टमेंट थे सब ले आया वो, सारे के सारे। ओके, पर मैंने इसे यहाँ पे कहा ठीक है भाई साहब, मुझे केवल इसे के सब में 50,000 से ऊपर है, 50,000 सारे ऊपर हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि नहीं, 50 से नहीं, मैं केवल अप्रोक्सीमेटली सब 70 से मैं लेता हूं 75 से ऊपर। ओके, 75 से ऊपर कितने हैं वो देखते हैं। 75, 75,000 से ऊपर कितने हैं? सो मुझे जो लग रहा है, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एक डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स डू दिस। सो मैं इसे रिमूव करता हूं, तो रिमूव कर दिया मैंने इसे, और अब मैं इसे पूरा रन करता हूं। देखिए एचआर डिपार्टमेंट गायब हो गया, क्योंकि वो कंडीशन में फॉल किया ही नहीं, वो कंडीशन में फॉल किया ही नहीं, क्योंकि उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 75,000 से कम है। ओके, आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा डिफरेंस, कि ग्रुप पे अगर आपको कंडीशन लगानी है, ओके, तो ये कैसे आप लगा पाएंगे, और वहां पे उसका क्या यूसेज है, रो वाइज क्या यूसेज है
और ग्रुप बाय क्या यूसेज है। ठीक है, अ, कुछ जो कॉमन मिस्टेक आप करेंगे उनको देख लेते हैं। जब भी आप कोड लिखते हैं तो आप, क्या होता है कोडिंग, कोई जो नया स्टार्ट कर रहा है, ओके, तो वो इस तरीके से एरर कर देता है। वेयर के साथ जो हैविंग के साथ लगना चाहिए था वो वेयर के साथ लगा देता है, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है। और मैं ये कहता हूँ कि आपको इस लाइक बेसिक क्लियर है कि अगर आपको रो बाय रो लगाना है, सॉरी रो लेवल पे लगाना है तो आपको वेयर लगाना पड़ेगा, अगर ग्रुप बाय लगाना है तो हैविंग पे लगाना पड़ेगा। सो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। सो इस गलत जगह की लाइक वेयर की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, हैविंग यूज करना चाहिए। सो हम हैविंग का यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब ये प्रॉपर तरीके काम करेगा। सो तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये भी यहाँ पे नहीं यूज करेंगे इसे, हैविंग बाहर यूज करते हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑर्डर सीक्वल सर लाइक क्वेरी का कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले सबसे मेन चीज होती है वेयर, सॉरी फ्रॉम रन होता है। फ्रॉम मतलब वो टेबल पहले जो क्या होता है एग्जीक्यूशन किस तरीके से पहले पहले उस टेबल को पिकअप करता है जिस टेबल पे ये क्वेरी फ्रॉम में जा रही है। ठीक है, उस टेबल को पिकअप करा, टेबल पे आ गए एम्प्लॉय पे। ठीक है, फिर चेक करा वेयर, वेयर में क्या क्या कंडीशन है। अगर हम इस वाले देखें, इसमें देखें कि वेयर पहले, फ्रॉम के बाद फिर वेयर, पहली फिल्टरिंग यहाँ पे उस एम्प्लॉय उस टेबल को उठाया, उसको पूरा का पूरा उठा करके उसके अंदर क्या कर दिया, फिल्टर लगा दिया कि केवल एक्टिव। ओके, ये सेकंड स्टेप है। एग्जीक्यूशन कैसे होता है पहले आप समझिए, इसका सीक्वेंस है। पहले वेयर कंडीशन में पहले जितने भी रोज थी ओनली रिलीवेंट रोज उठाई। ओके, तो रिलीवेंट रोज मतलब केवल एक्टिव, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया वेयर क्लॉज में कि केवल एक्टिव एम्प्लॉय चाहिए हमें। ठीक है, उसने कहा चलो ये टेबल सर उठा करके उसे वेयर क्लॉज के अंदर फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद उसे ग्रुप बाय किया, ग्रुप किया। सो ये जो भी हमारा था ये ग्रुप डिपार्टमेंट वाइज सारा ग्रुप कर दिया डेटा को। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ये जो सैलरी एवरेज सैलरी कैलकुलेट हुई है उस समय, ओके सारी कैलकुलेट कर दिया है इसने। जब सब कुछ कर दिया है लाइक ग्रुप बाय के अंदर कैलकुलेट, अब उसके अंदर हैविंग, हैविंग के अंदर फिल्टर लगा हुआ है। हैविंग कह रहा है कि ये जो ग्रुप बना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बाय चल गया है, ग्रुप बाय के बाद हैविंग ये चेक कर रहा है कि ये जो लाइक फंक्शन लगा है क्या ये लाइक जो प्रॉपर फिल्टर हमने अप्लाई किया है क्या ये फॉलो करता है, तो हैविंग चेक करेगा। उसके बाद आता है फिर सेलेक्ट पार्ट कि भाई सेलेक्ट में क्या क्या फील्ड हमने मांगे हैं। हमने डिपार्टमेंट मांगा है और हमने अगर कुछ और भी मांगा होता तो हमने दे देना था। तो एवरेज में पहले डिपार्टमेंट है और जो फंक्शन हमने लगाया है एवरेज सैलरी वो है। फाइनली ऑर्डर बाय, अगर हमारा ऑर्डर बाय लगा है, इसमें ऑर्डर बाय नहीं लगा है, पर अगर ऑर्डर बाय लगा लेते हो तो ऑर्डर बाय, तो सबसे लास्ट एग्जीक्यूशन बनता है ऑर्डर बाय का। इस सारा एग्जीक्यूशन हो करके, ओके स्टेप बाय स्टेप हो करके फिर ये ऑर्डर बाय पे सबसे लास्ट में जाता है। तो इसमें हम डिपार्टमेंट जो भी डिफाइन करोगे उसके बाद पे ये सॉर्ट कर देगा, इस डेटा को उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर देगा जो भी आप डिपार्टमेंट दोगे। तो जो सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस में से लगा देगा। तो इसे रन करता हूँ तो अभी देखिए पहले नल आ गया, एडमिन आ गया, फाइनेंस आ गया, आईटी और देन सेल। ओके, और ये सीक्वेंशियल ही है। ओके, मैंने कोई डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं दिया, मैंने अगर डी एस सी दे दूंगा तो उल्टा आ जाएगा। सो ये मैंने दे दिया। आप कहेंगे कि फंक्शन वाइज, मैंने बिल्कुल फंक्शन आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पे अप्लाई करिए और इसे सॉर्ट कर लीजिए। अब ये सैलरी वाइज आ गया है, ऑर्डर वाइज। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सीक्वेंस एग्जीक्यूशन होता है इसका। ओके गाइस, अच्छा ये तो रहा पहला लाइक क्वेश्चन। आपको कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में इंटरव्यू में आएगा तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या है तो आप
समझा देंगे कि पहले फ्रॉम, देन वेयर, देन ग्रुप बाय, देन हैविंग, देन सेलेक्ट एंड देन ऑर्डर बाय। तो दिस इज द वे इट इट फॉलो द एग्जीक्यूशन पाथ। ओके, एक और क्वेश्चन, क्या हम हैविंग को विदाउट ग्रुप बाय के साथ विदाउट ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट उसके सिनेरियो बहुत रेयर होते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ऐसा लाइक हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, बट आप जनरली इतना ज्यादा यूज नहीं आता, बट आप फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, विदाउट ग्रुप बाय है, हैविंग मैंने लगाया क्योंकि फंक्शन के ऊपर काम करता है। ओके, सो मैंने कहा कि ये अगर काउंट जो है एम्प्लॉइज का इस इस टेबल में 5 से ऊपर है, तो वो सारा काउंट कर रहा है। अगर 5 एम्प्लॉय से ऊपर है तो ये डेटा मुझे शो करेगा, नहीं तो ये नहीं शो करेगा। 1000 एम्प्लॉय हैं तो ये डेटा शो कर रहा है, बट अगर नहीं, अगर मैं इसे 10,000 से ऊपर डिफाइन कर देता हूं, मैंने काउंट कर दिया मैंने 1 लाख के ऊपर, चलो देखते हैं, नहीं शो कर रहा क्योंकि हमारे पास 10,000 के अंडर है। तो आप ये हैविंग लगा सकते हैं, बशर्ते इसके रेयरर एग्जाम्पल्स होते हैं और इतना ज़्यादा यूज नहीं है। ओके, बट आप लगा सकते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से आंसर देंगे, आप क्योंकि ये पॉसिबल है कि बिना ग्रुप बाय के आप हैविंग लगा सकते हैं। अच्छा, एक और, क्या हम वेयर के साथ एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं? नो, अभी देखा था, यहाँ पे ही देखा था हमने, वेयर के साथ हैविंग ये वाला फंक्शन लगाया था और वो काम नहीं किया था, तो नो, इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप साफ मना कर देंगे कि हम नहीं यूज कर सकते। सो आई होप गाइस ग्रुप बाय, हैविंग, वेयर क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए मेरे वीडियो पर, और लाइक करिए इफ यू लाइक और आपको समझ में आ रहा है तो, और या शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इन वीडियो का मजा उठा पाए। ओके, सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।